हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 16 अक्टूबर 2023 को यानी कि मंडे को कौन सा डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 10 AM पर आ रहा है मंडे को, और यूएसडी जेपीवाई पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि जापान का डाटा आ रहा है और जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आ रहा है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा है और -1.8 ये पिछली बार था और इस बार 0.0 होने की उम्मीद है। मींस ये बढ़ने की उम्मीद है। ये फोरकास्टेड होता है और ये प्रीवियस डाटा होता है, तो फोरकास्ट ये किया गया है। अब अगर इससे ज्यादा आता है तो यूएसडी जेपीवाई नीचे को जा सकता है। अब नीचे को क्यों जाएगा, ज्यादा आएगा? क्योंकि यहाँ पर यूएसडी जो है वो मेजर है, और अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो मैं आपको बताया हुआ है कि यूएसडी जो है वो जिस भी पेयर में पहले होगा उस पे अपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जापान के लिए इसका ऊपर जाना अच्छा है, लेकिन यूएसडी जो है उसके लिए वो इसके सामने जेपीवाई के सामने कमजोर पड़ेगा। और जहां को मेजर होता है, जहां को मेजर जाता है, मींस यहाँ पर ये मेजर है, तो जहां को ये जाएगा वहीं को ही पूरा का पूरा पेयर जाएगा, इसलिए ये नीचे की ओर को जाता है। और अगर यहाँ पर ये -1.8 से भी कम आता है डाटा तो जापान के लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन यूएसडी उसके सामने मजबूत होगा और पूरा का पूरा पेयर जो है वो ऊपर की ओर को यहाँ पर जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सेकंड डाटा कौन सा आ रहा है। तो सेकंड डाटा भी इंपॉर्टेंट डाटा है और 11:30 AM पर वो आ रहा है और इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है ईयूआर यूएसडी के ऊपर। लेकिन पहले दोस्तों, इन सभी पेयर्स में आप ट्रेड तभी ले सकते हैं अगर आपके पास एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट हो। अगर आपने अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये काफी सालों से यहाँ पर हैं, और ये एक भरोसेमंद कंपनी है जो कि मल्टीपल कंट्रीज में फैली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही है और नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मल्टीपल कंट्रीज में है और काफी ज्यादा भरोसेमंद कंपनी है और वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। सबसे बेस्ट कंपनी यही है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको यहाँ पर करवाती है। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसकी वीडियो बनाई हुई है, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, उनकी वीडियोस आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस की हेल्प से जो है अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा एक्सनेस का, उस पर क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए जल्दी से। और दोस्तों, विड्रॉ सबसे बेस्ट है। विड्रॉ विद इन 1 hour आपको विड्रॉ का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इतनी बढ़िया इनकी सर्विस है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा है वो ईयूआर यूएसडी का, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जर्मन डब्ल्यूपीआई का डाटा आ रहा है। और जर्मनी का डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है -2.7। ये पिछली बार था और इस बार फोरकास्टेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर ये इससे ज्यादा आता है तो यहाँ पर ईयूआर यूएसडी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये इससे कम आता है तो ईयूआर यूएसडी जो है वो नीचे की ओर को गिर सकता है। तो 11:30 बजे आप इसके ऊपर नजर रखिए, और हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी इसका अपडेशन आपको दे देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा जो डाटा यहाँ पर दोस्तों आ रहा है वो आ रहा है 12 PM पर, और ये इंडिया का डाटा है और इंपैक्ट पड़ेगा यूएसडी आईएनआर के ऊपर भी, और यहाँ पर आपको निफ्टी के ऊपर भी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में तो उसमें भी आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और यहां पर जो डाटा आ रहा है वो है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन होता है उसका ये डाटा है। और यहाँ पर ये -0.52 पिछली बार था, और -0 यहाँ पर ये 0.50 होने की उम्मीद है। मीन्स यहाँ पर ये बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो आईएनआर ऊपर को जाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में यूएसडी थोड़ा कमजोर पड़ेगा और पूरा पूरा पेयर नीचे को आएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर अगर ये कम होता है तो उल्टा इंपैक्ट पड़ेगा। तो यूएसडी जब भी मेजर होगा किसी पेयर में तो अपोजिट इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है, और निफ्टी के ऊपर यहाँ पर आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप 12 बजे निफ्टी के ऊपर नजर रखिए, आपको हो सकता है कि मूव देखने को मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो डाटा आ रहा है, फोर्थ डाटा जो आ रहा है वो आ रहा है 1:30 PM पर, और ये भी इंपैक्ट डालेगा ईयूआर यूएसडी के ऊपर, क्योंकि जो डाटा आ रहा है वो इटली का डाटा आ रहा है, इटालियन सीपीआई का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हमेशा ही। और 5.4 पिछली बार था, 5.3 होने की उम्मीद है, मींस घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो ईओआर यूएसडी भी घटेगा। अगर ये 5.4 से ज्यादा आता है तो ईओआर यूएसडी भी ऊपर की ओर को जाएगा। नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है फिफ्थ डाटा,
वो आ रहा है यूएस, यहाँ पर 1:30 पीएम पर आ रहा है वो भी। और यहाँ पर चाइना का ये डाटा है, तो इम्पैक्ट यूएसडी सीएनएच पर तो पड़ता ही है, लेकिन यूएसडी सीएनएच में आपको स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पे करना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इम्पैक्ट यूएस ऑयल के ऊपर भी पड़ने जा रहा है और क्रूड के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप नजर रखिए इन दोनों के ऊपर 1:30 बजे, क्योंकि चाइना का डाटा है आज भी, यानी कि फ्राइडे को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दिन के दौरान मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बता दिया था और सुबह भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दिया था। जो डाटा आया था चाइना का बहुत ही जबरदस्त आया था और उसकी वजह से बहुत बढ़िया हमें ऊपर की ओर को मूव देखने को मिला है था यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के ऊपर। क्यों ऐसा इंपैक्ट पड़ता है? क्योंकि चाइना जो है वो नंबर 1 इंपोर्टर है वर्ल्ड का क्रूड ऑयल का, और अगर चाइना के इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल के ऊपर, और अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकती है तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है। तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये डाटा है, और यहाँ पर -5.10 पिछली बार था, अब यहाँ पे फोरकास्टेड नहीं है, लेकिन अगर ये इससे ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज होती है किसी भी कंट्री के लिए, और वो अगर पॉजिटिव चीज होगी तो यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। लेकिन अगर यहाँ पे घटता है अगर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसकी वजह से यहाँ पर यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को भी आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा है वो क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट जो डाटा है वो 2:30 पीएम पर आ रहा है दोस्तों, और ईयूआर यूएसडी के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे यूरोप का ट्रेड बैलेंस का डाटा आ रहा है, पूरे के पूरे यूरोप का। अब ट्रेड बैलेंस यहाँ पर होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, और अगर ट्रेड बैलेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वो उस करेंसी पेयर को अच्छा सा ऊपर का एक मूव करवा सकता है, सपोर्ट दे सकता है। तो 6.5 ये बिलियन पिछली बार थी, इस बार फोरकास्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर ये 6.5 बिलियन से ज्यादा होती है ट्रेड बैलेंस, तो यहाँ पर ई और यूएसडी के लिए पॉजिटिव मूव आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पर इससे कम होती है तो ई और यूएसडी नीचे की ओर को भी जा सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, उसको जानने से पहले हमने आपके लिए 5 ईएमए और ईएमए प्लस वीवैप, ये दो स्ट्रेटेजीज आपके लिए बनाई हुई हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप उन दोनों की वीडियोस यहाँ पर आई बटन में पा सकते हो। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, और उन वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप उन दो स्ट्रेटेजीज की हेल्प से एक इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं वो दोनों, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में और कमोडिटीज में वो बहुत बढ़िया काम करती हैं। मैंने हालांकि वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में उनकी बैक टेस्टिंग करी हुई है इस वीडियो में, लेकिन वो फॉरेक्स में उससे भी ज्यादा बढ़िया काम करती हैं। तो यहाँ पर आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। और नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 6 पीएम पर, और ये यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है दोस्तों। यहाँ पे न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का ये डाटा है, और ये पिछली बार था 1.90 और इस बार -1.50 होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो डीएक्सवाई भी घटेगा, और डीएक्सवाई के जस्ट अपोजिट मूव करता है ईयू और यूएसडी, तो ईयू और यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है अगर ऐसा ही आता है तो। लेकिन अगर अपोजिट आता है, अगर ये 1.90 से भी ज्यादा आता है, तो उस केस में डीएक्सवाई ऊपर को जाएगा और ईयू और यूएसडी नीचे की ओर को जाएगा। दोस्तों जब ये जो रेंज बनती है, यहाँ पर जो प्रीवियस और फॉरकास्टेड की जो रेंज बनती है, इन दोनों के बीच जब डाटा आता है तो उस समय हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है ध्यान से। लेकिन अगर इन दोनों रेंजेस के बाहर आता है, जैसे कि 1.90 से ज्यादा आ गया या फिर -1.50 से कम आ गया, तो वो रेंज के बाहर डाटा आता है, और उस केस में हमें बड़ा अच्छा मूव हमें देखने को यूजुअली मिलता भी है। तो आप यहाँ पर नजर रखिए 6 बजे DXY और ई और यूएसडी में आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। अच्छा, ई और यूएसडी में एक और चीज ये भी है कि आपको स्प्रेड कम है एज कम्पेयर टू DXY। तो स्प्रेड अगर आपको नहीं पता तो उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिए और स्प्रेड के बारे में जान जाइए कि क्या होता है। तो यहाँ पर स्प्रेड कम होने की वजह से ई और यूएसडी में आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा है वो क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट जो डाटा है वो अगेन 6 पीएम पर ही आ रहा है, और उसका इंपैक्ट पड़ेगा यूएसडी सीएडी, कनाडा का डाटा है दोस्तों, और होलसेल सेल्स का ये डाटा है। होलसेल सेल्स का ये डाटा है 0.2 पिछली बार थी, और इस बार फोरकास्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर ये सेल्स बढ़ती है तो सीएडी के लिए तो अच्छा है। लेकिन आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर मेजर यूएसडी है, अपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा, नीचे को गिरेगा। अगर ये इससे कम आता है तो यहाँ पर यूएसडी सीएडी ऊपर को जाएगा। और सेम उसी टाइम एक और डाटा भी आ रहा है कनाडा का ही, और वो है मैन्युफैक्चरिंग सेल्स का।
तो मैन्युफैक्चरिंग सेल्स कितनी हुई है, 1.6 पिछली बार था, इस बार ये 1 होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर यूएसडी सीएडी ऊपर को जाएगा, अगेन अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यूएसडी मेजर है। तो यहाँ पर वीडियो को आपने अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नीचे बस आपको जो थंब का बटन है बस उसे क्लिक करना है, छोटी सी बात है लेकिन हमारे लिए उसका बड़ा अच्छा फायदा होता है। हमारा जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है, वो बूस्ट होता है और हम आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पर एनालिसिस लेकर के आते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।